नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है कि अगर वेरी स्मॉल करंट फ्लो करे कॉयल में और आपको फिर बदले में जो कॉयल में डिफ्लेक्शन मिले वो एकदम से बहुत ज़्यादा मिले, तो उसको हम कहते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है वो काफ़ी सेंसिटिव है। मीन्स वो काफ़ी वेरी वेरी स्मॉल करंट को भी बड़ी इजीली डिटेक्ट कर पा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है वो हाईली सेंसिटिव है। मीन्स वो अगर क्योंकि स्मॉल करंट की वैल्यू जो है जब फ्लो होती है कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर में, तो कॉइल में जो डिफ्लेक्शन आती है वो काफ़ी लार्ज आती है। तो हम कह सकते हैं जो गैल्वेनोमीटर है वो काफ़ी सेंसिटिव है। तो दो तरह की सेंसिटिविटी होती है गैल्वेनोमीटर की, एक होती है करंट सेंसिटिविटी और दूसरी होती है दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे करंट सेंसिटिविटी की। करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि अगर मीन्स करंट सेंसिटिविटी क्या है, दैट इज ये होती है बराबर दैट इज डिफ्लेक्शन अपॉन करंट। इसका मतलब क्या है, मीन्स डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मीन्स एक यूनिट करंट फ्लो होने पर उसमें कितनी उस कॉइल में कितनी डिफ्लेक्शन आई उसको हम कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। ओके, मीन्स एक यूनिट करंट जब फ्लो करे कॉइल में तो उस कॉइल में कितनी डिफ्लेक्शन आई तो उसको कहा जाता है दैट इज करंट सेंसिटिविटी। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो 5/I क्या है, जस्ट करंट सेंसिटिविटी, वो किसके बराबर होगी एक्चुअल। अब क्या करो, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो, आपने पीछे करंट की वैल्यू निकाली थी इन टर्म्स ऑफ रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, वो निकाली थी जैसे हमने किया था पीछे I इज इक्वल टू K/N/A/B इंटू 5 और I को फिर लिखा था G इंटू 5 के बराबर। तो आपने ये वाली वैल्यू इसमें डालनी है। तो लिखिए 5 अपॉन करंट की वैल्यू पुट कर दीजिए। करंट की वैल्यू क्या होगी, K/5/N/A/B। तो इसमें 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास करंट सेंसिटिविटी की जो वैल्यू आएगी वो मिलेगी NAB/K। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे आप देखिए जो करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू आप कैसे बढ़ा सकते हो कि वो जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट को इजीली सेंस करे। तो सबसे पहले देखिए जो करंट सेंसिटिविटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, N के। मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स को, जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं कॉइल के उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तभी करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा देखो करंट सेंसिटिविटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, N के तो है ही है, तो दूसरा है B के। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। देन आफ्टर दैट तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे बढ़ाओगे, बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट्स का यूज करके, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स का यूज करके। फिर तीसरा है A। तीसरा स्टेप क्या है, एरिया, जो कॉइल का एरिया है उसको बढ़ा दो। ओके, देन आफ्टर दैट अब के वो क्या है, करंट सेंसिटिविटी है वो जो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो के की वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ के है क्या था एक्चुअली, दैट इज रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लैट स्ट्रिप जो है वो यूज करनी पड़ेगी। स्प्रिंग जो होता है एक फ्लैट स्ट्रिप वाला वो यूज करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, जो स्प्रिंग में रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगी वो कम होगी। ओके, देन आफ्टर दैट है आपके पास दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, दैट इज
that is deflection produced in the coil of the galvanometer per unit voltage applied. अब यहाँ पे वोल्टेज की बात हो रही है. पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड मीन्स एक यूनिट वोल्टेज अप्लाई करने पर, 1 वोल्ट अप्लाई करने पर, जब आप वोल्टेज 1 वोल्ट अप्लाई करते हो तो उस कॉइल में कितनी डिफ्लेक्शन आई, तो उसको हम कहते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी. तो इसका आप देखते हैं इसको कैसे बढ़ा सकते हैं. इसमें भी आप देखिए, जस्ट पहले तो लिखो V क्या होता है, IR के बराबर, वो लिख दो. अब पाई की वैल्यू पुट कर दो जो पहले अभी की थी, ये वाली, दिस वन. यहाँ करंट की वैल्यू डाल दो आप. यहाँ पे अब आप करंट की वैल्यू डालो जो भी यहाँ से निकाली थी. तो करंट की वैल्यू आ जाएगी एक्चुअली K फाई अपॉन NAB. ओके, देन आपके पास फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा. तो जस्ट आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, डेट इज NAB अपॉन KR. ओके, ये एक्चुअली स्मॉल k होता है. डेट इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट वोल्टेज सेंसिटिविटी को आप कैसे बढ़ा सकते हो, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ K. ओके, बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ K अभी बताया, बाय यूजिंग द फ्लैट स्ट्रिप स्प्रिंग का यूज करके, और आफ्टर डैट रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करके भी कर सकते हो. जो कॉइल का रेजिस्टेंस है उसको क्या कर दो, कम कर दो. ओके, बस यही है, आपका खत्म हो गया ये टॉपिक.